हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मिस सिया को देखते हैं। उसको डॉक्टर प्रेगनेंसी रिपोर्ट देता है और बोलता है कि बहुत रेयर केसेस है, तुमने बेबी को कंसीव किया, वो भी ट्रिपलेट के साथ। कांग्रेस भी बोलता है डॉक्टर। सिया बोलते क्या ट्रिपलेट? इस बात पे डॉक्टर बोलते है क्या हुआ, तुम्हारे साथ तुम्हारे हस्बैंड नहीं है? तो सिया बोलती है क्या वो? फिर हम लोग को फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। इस ड्रामा का मेन लीड जिसका नाम मिस्टर मो रहता है वो अनकॉन्शियस रहता है। फिर वहाँ पे मिस्टर मो की ग्रैंड मदर मिस सिया को लेकर आती है। बोलती है कि ये रहा मेरा ग्रैंडसन और ये रहा तुम्हारा हस्बैंड। मिस्टर मो की ग्रैंड मदर बोलती है कि मैंने डॉक्टर से पूछा अगर तुम दोनों पति पत्नी वाला रिलेशनशिप हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा ग्रैंडसन अवेक हो जाएगा। बात में सिया बोलती है ग्रैंड मदर मैं एक स्टूडेंट हूँ। ग्रैंड मदर बोलती कोई बात नहीं, ग्रैंड मदर रेडी है। तो कैंडल देती है। बोलती है कि अगर ये कैंडल जलाओगी तुम दोनों के बीच में रिस्पॉन्स होगा, बॉडी नेचुरली एक्ट करेगी, मेरा ग्रैंडसन अवेक भी हो जाएगा। भाई तुम्हारी ग्रैंड मदर के लिए मैं पूरा मेडिकल बिल देने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर मो की ग्रैंड मदर वो कैंडल लेके चली जाती है। फिर हमारी फीमेल लीड कैंडल जलाती है और मिस्टर मो को साथ रोमांस करती है। वन नाइट स्टैंड करती है। वन नाइट स्टैंड करने के बाद मिस्टर मो के साथ मिस सिया मिस्टर मो को फेस टच करती है। बोलती कि मैंने सब कुछ कर लिया फिर अभी तक अवेक क्यों नहीं हुआ। तभी मिस्टर मो उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम कौन हो। तो मिस सिया बोलती है कि मैं तुम्हारी ब्राइड हूँ। इस बात पे मिस्टर मो गुस्सा करता बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता हूँ। मिस सिया बोलती है कि मेरा फर्स्ट मैन है, फिर मुझे देखना नहीं चाहते। वो बोलकर मिस सिया वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मो कॉन्शियस होते अपने आँख का पट्टी हटाते फिर देखते बेड पे तो हमारी फीमेल का फर्स्ट टाइम था। फिर हमारी फीमेल नीचे जाती है तो ग्रैंड मदर बोलती है कि क्या हुआ। इस बात पे मिस सिया बोलती है कि आपका ग्रैंडसन अवेक हो गया है। तो ग्रैंड मदर खुश होती है, अपने ग्रैंडसन के पास चली जाती है। तभी मेड उसको पैसे देती है। तो मिस सिया मैंने बोलती है ग्रैंड मदर मैं आपको बचा लूंगी। तो हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मिस सिया ग्रैंड मदर का टेक केयर कर रही होती है और बोलती है ग्रैंड मदर आपका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया, अब बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाओगे। इस बात पे मिस सिया की ग्रैंड मदर बोलती है तुमने पैसे वेस्ट करने के लिए कोई गलत काम तो नहीं किया ना, मुझे तुम सच बताओ। इस बात पे सिया बोलती है कि नहीं ग्रैंड मदर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप ठीक हो गई हैं। ये हमारी फीमेल लीड को वोमिटिंग आता है। तो ग्रैंड मदर बोलते हैं कि तुमने अपने आप को हर्ट तो नहीं किया ना पैसा रिस्क करने के लिए। बोलती नहीं। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बोलता है प्रेगनेंसी रिपोर्ट देके कि आप ट्रिपलेट के साथ प्रेग्नेंट है। फिर प्रेजेंट में देखते हमारी फीमेल लीड को डॉक्टर बोल रहा था कि तुम बहुत वीक हो, अगर तुम इस बेबी को रखना चाहते हो तुम्हें इंजेक्शन लेना होगा। बात तुम्हें सिया बोलती कि ओके। तो डॉक्टर बोलते है कि तुम जाकर पहले पेमेंट कर दो। जब हमारी फीमेल पेमेंट करने के लिए जाती है तो उसके कार्ड में पैसे नहीं रहते। इस बात में सिया बोलती है कि नर्स दोबारा चेक कीजिए, मैं स्कॉलरशिप का पैसा होगा। तो बोलते नहीं है। फिर हमारी फीमेल कॉल करती है अपने डैड को, उसके डैड ने उसका पैसा ले लिया था। तो उसके डैड बोलते हैं कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए इतना इंपॉर्टेंट है तुम इस प्लेस में आ जाना। वो होटल में बुलाते हैं अपनी बेटी को। इसका हम लोग को होटल का दिखाया जाता है। मिस सिया के डैड बोलते हैं कि मिस्टर जो मेरी बेटी फर्टाइल है, वो रात को आपको अच्छा सर्व करेगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम्हारी बेटी मेरे लिए बेटे को बर्थ करेगी तो मैं तुम्हारा पैसे को माफ कर दूंगा। इस बात पे मिस सिया के डैड खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग मिस सिया को देखते हैं, वो स्नो में खड़ी रहती है। मिस्टर मो अपना कार का विंडो खोलते तो देखते हमारी फीमेल लीड खड़ी है। तभी मिस्टर वो अपने ड्राइवर को बोलता है कि उसकी तरफ कार लेके जाने के लिए। तो हमारे फीमेल लीड को लगता है कि उसका कैब आ गया। वो कार में बैठ जाती है और बोलती है कि अंकल मुझे इंपीरियल होटल जाना है। मिस्टर मो सारा करते तो उसका असिस्टेंट ड्राइव करने लगता है। तभी हमारी फीमेल डॉक्टर का बात याद करता है कि अगर तुम्हें अपने बेबी को सेव करना तुम्हें इंजेक्शन लेना होगा, उसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए। वो अपने बेबी पे हाथ रखती बोलती कि बेबी मैं तुम्हें सेफ रखूंगी। वो बोलती कि अंकल क्या आपके पास टिश्यू पेपर है, क्यों रो रही हो। तभी मिस्टर मो उसको अपना हैंकी निकाल के देते हैं। अभी फीमेल टर्न होती है, बोलती क्या अंकल ये रेंटल कार नहीं है। तो मिस्टर वो बोलता नहीं। इस बात में सिया माफी होने लगती है। मिस्टर मो बोलता है कि वैसे भी मैं उसी रास्ते जा मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो मिस सिया बोलती है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं ले सकती। फिर वो होटल पे उतर के मिस्टर को कुछ पैसे देती है और माफी मांग के हमसे चली जाती है। तभी मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर मो ऑल ऑफ द वर्ल्ड में आप कुछ ज्यादा फेमस है, फिर भी आपको कौन पसंद आई, एक व्हाइट रैबिट। जो वो बोलता है कि रेडिकुलस मत बनो। वो असिस्टेंट बोलता है कि बॉस हम लोग आ गए, क्या आप कार से नहीं उतरेंगे। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसे भी ओल्ड लेडी आपके लिए बहुत सारी गर्ल को इन्वाइट किया इस पार्टी में जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, ब्यूटीफुल भी है, इसे भी वुमेन को चूज कर सकते हैं। इस बात पे मिस्टर मो बोलता है कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस लिटिल रैबिट भी तो अंदर गई है, पता नहीं अंदर किस टाइप के पर्सन है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर मो बोलता है कार का दरवाजा खोलो। इसके बाद हमारी फीमेल जिस होटल में पहुंच जाती है तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम इन कपड़ों में क्यों आई हो, बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करा रही हो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मेरे पैसे। तो इसके डैड बोलते हैं कि पहले काम करो इसके बाद पैसे मिलेंगे। मिस्टर जो मिस को देख लेता है और फिर अपने गेस्ट लोग से बातें करने लगता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर मो भी इस पार्टी में आने वाले हैं। तो बोलता है कि हाँ वैसे भी इतनी सारी ब्यूटीफुल गर्ल तो मिस्टर मो के लिए आई है बिकॉज वो मिसेस मो बनना चाहती है।
वे सिया के डैड सिया को लेकर मिस्टर जो के पास लेकर जाता है, बोलता है कि मेरी बेटी है। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि ओ तुम्हारी बेटी इसलिए प्रेग्नेंट हो जाएगी। फिर उसको स्मेल करने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ट्राई करना चाहूंगा। जैसे उसका हाथ टच करने के लिए जाता है, मिस्टर मो हमारी फीमेल को पकड़ के अपनी तरफ कर लेते हैं। तो मिस्टर मो को देख के डर जाता और बोलता है कि मिस्टर मो वैसे भी बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी गर्ल है, इसे मुझे सौंप दीजिए। और मिस सिया को अपनी तरफ बुलाने लगता है। तो उसके डैड भी गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता भी तुमने किसके साथ इन्वॉल्व हो रही हो और मेरे पास। उसको बहुत डांट लगा रहे होते हैं सिया को। तो मिस सिया जाने लगती है तो मिस्टर मो उसको जाने नहीं देते हैं। फिर मिस्टर जो फिर से बोलते हैं कि मिस्टर मो अगर आप इस गर्ल में इंटरेस्टेड है तो मैं देने के लिए रेडी हूँ। और भी गेस्ट बोलने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मिस्टर मो को गिफ्ट देने की। मिस्टर मो बोलते है कि तुम कौन हो। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि मेरा नाम मिस्टर जो, मैं यमन का सेलर का काम करता हूँ। मिस्टर मो बोलता है कि तुम इस गर्ल से कैसे रिलेटेड हो। इस बात पे मिस्टर जो बोलते है कि वैसे भी इसके डैड ने बहुत सारा ट्रेडिंग में पैसा लगाया था, वो हार चुके, उनको पैसा आने के लिए वो मुझे अपनी डॉटर दे रहे हैं। इस बात पे मिस्टर मो गुस्सा करता और बोलता है कि आज का वाइन टेस्टी नहीं है। इस बात पे मिस्टर मो का असिस्टेंट मिस्टर जो का लेता है और वाइन में आकर उसे को पिलाने लगता है। हमारी फैमिली डरने लगती है तो मिस्टर मो उसको आइस कवर कर देता है अपने हाथों से। फिर मिस्टर मो अपने बॉडीगार्ड लोग से बोलकर उसके डैड को और मिस्टर जो को उस पार्टी से बाहर निकलवा देता है। कि हमारी फीमेल को बोलता है कि तुम्हें पैसे चाहिए। तो मिस सिया बोलती हाँ। तो मिस्टर मो बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ये प्लेस तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कहीं और जाओ अर्निंग करने के लिए। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर मो के पास बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स होती है। सभी लोग मिस्टर मो को यूज करना चाहती है पर मिस्टर मो किसी में इंटरेस्ट नहीं देते। तभी बाहर से बॉडीगार्ड हमारी फीमेल को अंदर जाने नहीं देता है तो नहीं जाती है। फिर मिस्टर मो के पास असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस इतनी सारी गर्ल है, कोई भी आपको कंपनी दे नहीं सकती है, पर आप क्यों नहीं देना चाहते हो? अगर आप नहीं शादी करना चाहते हो तो ओके, पर आपको किसी को ढूंढना पड़ेगा बेबी को बर्थ करने के लिए। मिस्टर मो जा रहे होते हैं तो उसको नशा होने लगता है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस क्या हुआ। तो मिस्टर मो बोलता है किसी ने मुझे ड्रग दिया है। मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है किसकी हिम्मत है। तो मिस्टर मो बोलता है कि शोर मत करो, अवश्य भी किसी गर्ल को मेरे लिए इंतजाम करो, बोल के होटल में चले जाता है। तभी मिस्टर मो का असिस्टेंट देखने लगता है तो हमारी फीमेल को देखता है और बोलता है कि इस गर्ल को मिस्टर को रूम में भेज देने के लिए। मिस्टर मो का असिस्टेंट मिस सिया के पास जाता और बोलता है कि डरो मत, मैं वो पर्सन हूँ तुम्हें करके इस होटल में लेकर आया। इस बात पे मिस सिया बोलती है हाँ मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है क्या तुम सचमुच फर्टाइल हो। तो मिस बोलती हाँ। कि मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसको पकड़ता और ऊपर वाला में भेज देता है। तभी हमारी फीमेल कोशिश करती है एलिवेटर को कि पर एलिवेटर रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर हमारी फीमेल डरते डरते जाती है और बोलती है तो यहाँ पे कोई है, नीचे आने की कोशिश कर रही पर एलिवेटर काम ही नहीं कर रहा है। फिर मिस्टर मो हमारी फीमेल को टाल लेता है। हमारी फीमेल को केस वगैरह कर रहा होता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, मेरा ये मतलब नहीं था। तो मिस्टर मो बोलता है कि मुझे ड्रग दिया गया, तुम्हें जो भी चीज चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। उसको किस कर रहा होता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो फिर भी तुम ये सब काम कर रही हो। उसको वॉशरूम में लेके चले जाता है और रोमांस करता है। बात है हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने कुछ ब्रेक किया, मैं तुम्हें सूख कर सकती हूँ। मिस्टर मो बोलता है कि तुम खुद ही आई थी मेरे पास, कितने पैसे चाहिए। तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं पैसे के लिए सब नहीं की हूँ। तो मिस्टर मो बोलता है कि ये फ्लोर कुछ ज्यादा एक्सक्लूसिव है, इसलिए मेरा परमिशन का इस फ्लोर में कोई नहीं आता है। हमारी फीमेल लीड एक्सप्लेन करने के लिए जाती है लेकिन मिस्टर मो अपना वेट वाला थ्रेड खोलते उसको पैरों में पहना देते हैं। बोलता है कि तुम्हें पैसे का जरूरत होगा तो तुम मुंह हाउस में आ जाना, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। बोल के मिस्टर मो चले जाता है। तभी और जाने के बाद मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस कैसा रहते। मिस्टर मो बोलता है 10 मिलियन चेक उसको दे देना, कुछ ऑर्नामेंट दे देना, उसको साइज का ड्रेस भी बताता है। बोल के चले जाता है। तभी हमारी फीमेल बाहर आती है तो मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आपने मिस्टर मो को सर्व किया इसलिए इतने सारे पैसे ड्रेसेस ऐसे सब आपके हुए, आज की रात के बाद से आप बिल्कुल भी पुअर नहीं रहेंगी। भी हमारी फीमेल बोलती है कि आपके पास नहीं पैसे हैं। तभी उसके पास कॉल आ जाता है। उन्होंने कॉल किया था कि अगर तुमको अपने बेबी को सेफ रखना है तो हमें इंजेक्शन लेना होगा। इस बात में सिया चमो का असिस्टेंट को बोलती है कि आप मुझे $30,000 दे सकते हैं, मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। मिस्टर मो का असिस्टेंट उसको बहुत सारे पैसे दे रहा होता है। फिर हमारी फीमेल लीड ओनली $30,000 लेकर से चली जाती है। तो मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि मैंने अब तो चेक लिया ही नहीं। वहाँ जाने के बाद हमारी फीमेल लीड ग्रैंड मदर से मिल जाती है। तो सिया को मिस्टर मो की ग्रैंड मदर बोलती है कि तुमने अभी तक मेरे ग्रैंडसन के साथ एसेंस तो अभी तक लिया ही नहीं है। इस बात पर मैं सिया बोलती कि ग्रैंड मदर मैं आपके ग्रैंडसन के साथ सर्टिफिकेट नहीं ले सकती बिकॉज मैं अनक्लीन हूँ। वो बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर मो की ग्रैंड
ग्रैंडमदर बोलती है कि किसने मेरी ग्रेट डॉटर इन लॉ को हार्म करने की कोशिश की है। तभी उधर से मिस्टर मो चले आते हैं। उसी ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं कल रात को तुम दोनों की हंसने लगती है। तभी मिस्टर मो बोलते है कि ग्रैंडमदर आपने कल मुझे ड्रग दिया था ना। मिस्टर मो बोलता है कि ग्रैंडमदर नेक्स्ट टाइम से कोई भी प्रेग्नेंट वुमन को मेरे लिए अरेंज मत कराइएगा। तभी मिस्टर मो की ग्रैंडमदर बोलती क्या प्रेग्नेंट है, वैसे भी ग्रैंडमदर तुम्हारी वाइफ के लिए मैंने चूज किया था उसको। लास्ट नाइट तुम जो अवेक हुए थे उसकी वजह से, और जो उसके बेली में जो बेबी वो भी तुम्हारा ही है। चमो बोलते क्या, फिर अपने असिस्टेंट को बोलते उसका पीछा करने के लिए, यानी मिस सिया में हमारी फीमेल स्कूल में रहती है, फोन को देख रही होती है और बोलती कि मुझे अपने बेबी के लिए पैसा अर्निंग तो करनी होगी। तभी उसकी स्टेप मॉम और उसके डैड चले आते हैं कि स्टेप मॉम तो चाटा ही मारती, फिर उसके डैड उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं तुम स्कूल में 1 महीने से छिपी हुई हो और ऊपर से तुम फिर भी 1 महीने से नहीं आई हो। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी और मिस्टर जो के तुम्हें कंपनी देना ही होगा। वहाँ पे सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे होते। तभी हमारी फीमेल को वॉमिटिंग आता है। ये देखो उसके स्टेप मॉम बोलती क्या तुम प्रेग्नेंट हो। उसकी मदर और उसके डैड गुस्सा करने लगता है कि तुम किस बंदे के साथ सो के प्रेग्नेंट हो गई हो, सबसे पूछने लगते हैं। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि प्रेग्नेंट का मैटर है, आप इन्वॉल्व मत होइए। इस बात पे मिस सिया का डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, मिस बेबी को नहीं रखना होगा। उसको बोलकर जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं सर्जरी करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग को मो हाउस दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर मो की ग्रैंडमदर बोल रही होती है। भी मिस्टर मो बोलते हैं ग्रैंडमदर डोंट वरी, मैं अपने असिस्टेंट को बोला उस वुमन को ढूंढने के लिए। चमो की ग्रैंडमदर बोलती कि मैं कैसे फिक्र ना करो, वैसे भी तुम 5th जनरेशन हो, वैसे भी मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट है। ये बात कितना लकी है तुम्हारे लिए। मिस्टर मो का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस आपको जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा बेबी को सेव करने के लिए। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम क्या शेर हो, मेरा ही बच्चा है। मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस उस गर्ल का नाम मिस सिया है, वो ट्रिपलेट के साथ प्रेग्नेंट है, उसके आसपास कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, किसी बंदे से वो कांटेक्ट भी रखी है, एक्सेप्ट आपके अलावा वो किसी भी मैन से तक नहीं है। तभी मिस्टर मो को फर्स्ट नाइट वाला बात याद आता है, वो अभी खतरा में है, उसकी फैमिली उसको सर्जरी के लिए लेके गए। इस बात पे मिस्टर मो अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि फैमिली को पैसा दो और बेबी को सेव करो, बच्चा जन्म ले लेगा, फिर मैं उसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। इस बात पे उसकी ग्रैंडमदर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम कैसे एक वुमेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो, जल्दी जाओ मेरी ग्रैंड इन लॉ को बचा कर लेकर आओ, तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। इस बात पे मिस्टर मो बोलता है कि ग्रैंडमदर वैसे भी कोई वुमेन पैसे के लिए अपने आप को सेल कर दे डिजर्व नहीं करती मो फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने लायक। मिस्टर मो का ग्रैंडमदर मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि क्या हुआ। तो मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप गलत समझ रहे हैं, मैंने देखा था कि आप उस घर में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, इसलिए मैंने उसको आपकी तरफ पुश कर दिया था। मैंने जो चेक भी दिया था वो गर्ल तो वो भी नहीं ली है, वो वैसे भी वो एक स्टूडेंट है। मिस्टर मो चिल्लाते बोलते हैं क्या वो एक स्टूडेंट है, फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मैं बस आपका पॉइजन को क्योर करना चाहता था। तभी मिस्टर मो की ग्रैंडमदर मिस्टर मो पर चिल्लाने लगते है कि तुम मो फैमिली के हेड हो, फिर भी तुम एक लिटिल गर्ल को कैसे बुली कर सकते हो, और तुम उसको बचाओगे नहीं या उसके बच्चे को नहीं बचाओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो मिस्टर मो वहाँ से चले जाता है। तभी ग्रैंडमदर बोलती है अपनी मेड से तेरी ग्रेट डॉटर इन लॉ के लिए बेस्ट रूम बुक करने के लिए, आई मीन रेडी करने के लिए। उसके बाद मिस्टर मो अपने असिस्टेंट को समझा रहे होते हैं और वो रात वाला बात याद करते हैं। हमारी फीमेल बोल रही थी कि मैंने पैसे के लिए नहीं किया। फिर मिस्टर मो प्रेजेंट में बोलते हैं कि प्लीज तुम सेफ रहना। दूसरी तरफ डॉक्टर सर्जरी करने वाला था, तभी हमारी फीमेल वहाँ से भागने लगती है, पर उसके मॉम डैड उसको भागने नहीं देते। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मेरे बेली में जो बच्चा है मिस्टर मो का है, जो ब्रीड वाला ब्रेसलेट भी दिखाती है, पर उसका डैड उस पर ट्रस्ट नहीं करता, उसको तोड़ देते हैं। वो टानते हुए हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं। तभी हमारा मेन लीड आ जाता है। हमारी फीमेल मिस्टर मो को देखती है तो मिस्टर मो बोलता है माफ करना मैं लेट हो गया। इस बात पे सिया बोलती है कि मैं लास्ट चीज तुम्हारा सेव कर पाई मिस्टर मो, और वो ब्रीड वाला जो टुकड़ा बचा हुआ तो दिखाने लगती है। मिस्टर मो बोलता है कि तुमने मेरे लिए मेरी बेबी को सेव किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तभी मिस्टर को सिया का डैड बोलने लगते हैं कि मेरी बेटी है, किसी अनदर मैन के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं इसको सर्जरी करने के लिए लेकर आया हूँ। टेस्ट करने के लिए जाता तो मिस्टर मो का सिस्टर उसको हाथ झटक देता है। तभी उसकी स्टेप मॉम चिल्लाने लगती है कि वैसे भी तुम हम लोग के फैमिली मैटर में बोलने वाले होते कौन हो, मैं इसको मिस्टर जो को देने वाली हूँ, इसकी वजह से मेरे को पैसे मिलेंगे, मिल्क पाउडर का पैसा आएगा और मैं एक नैनी के लिए हायर भी कर सकती हूँ अपने बेटे के लिए। तभी उसका हस्बैंड उसको चुप करने के लिए बोलता है। बहुत चिल्लाई जा रही थी और बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे पर चिल्लाने की, मैं तुम्हारे लिए बच्चे को बियर की, वो भी बेटा है, मुझ पर चिल्ला रहे हो। मैंने इस गर्ल को 20 साल तक रेस किया, पर इसने क्या किया, किसी अनदर मैन के साथ प्रेग्नेंट हो गई है। कि वो बोलने लगती है कि तुमने इसको ट्रिक पे करने के बाद मिस्टर जो के साथ डिनर करने के लिए लेके गई, पर किसी मैन के साथ प्रेग्नेंट हो गई है। अरे फीमेल एक्सप्लेन करने लगती है कि मिस्टर मो मैं आपके प्लेस पे जानबूझ के नहीं गए थे। मिस्टर मो बोलते हैं मुझे तुम्हारे बात पे भरोसा है, इसके बाद दोनों मिलकर बॉडी गार्ड उन दोनों को नहीं
ब्रेकडाउन करा देता है और फिर उसकी बात चिल्लाने लगती है। उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कौन है, मिस्टर मो है। इस बात पे उसकी वापस चिल्लाती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद मिस्टर से अपोलोजाइज करने लगती है तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम गलत पर्सन से अपोलोजाइज कर रही हो, तब अपने बेटे से अपोलोजाइज करने लगती है। मिस्टर मो का बॉडीगार्ड उसको लेके जा रहा आता है, तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी नहीं छोड़ दो क्योंकि मैंने इसके साथ रिलेशनशिप कट ऑफ कर लिया है। वो बोल के अनकॉन्शियस हो जाती है तो मिस्टर मो वही करता है। फिर हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद बोलता है कि सर मैडम को जो मेडिसिन यानी एनेस्थीसिया दिया गया उसकी वजह से बेबी को भी हार्म हो सकता है और आपकी वाइफ को भी। मिस्टर मो बोलता है कुछ ज्यादा हार्मफुल है। इस बात पर डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी वाइफ एनेस्थीसिया से एलर्जिक है जिसकी वजह से उसका मौत भी हो सकता है। डॉक्टर बोलता है कि बहुत टाइम से उनको मेल न्यूट्रिशन भी हो रहा था जो कि कुछ ज्यादा ही काम करती है, इसलिए उनको ध्यान रखना होगा। तो मिस्टर मो बोलता है कोई बात नहीं, मैं इनका ध्यान रखूंगा। फिर डॉक्टर चले जाता है, तभी हमारी फीमेल अचानक से उठ के बोलती है बेबी। तो मिस्टर मो बोलता है कि डोंट वरी बेबी, तुम्हारा सेफ है। इस बात पे मिस सिया बोलती है कि मिस्टर मो इस बेबी से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम इस बेबी का फिक्र मत करो और पैसे मैंने तुमसे जो लिया था मैं तुम्हें दे दूंगी। इस बात पे मिस्टर मो बोलता है कि इस बेबी का फादर मैं हूँ, अब मुझे ही लेना देना नहीं है। वैसे भी मैं मो फैमिली का हेड हूँ, मैं अपनी वाइफ को अपने बच्चे को क्या प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। अपने नर्स आती मेडिसिन देती है, फिर एक और नर्स आती है उसको इंजेक्शन देने के लिए तो डर जाती है। तो मिस्टर मो उसका आइस कवर करता है और बोलते है कि डरो मत। तभी मिस सिया मुझे सोचते है कि कल रात को तो कुछ ज्यादा कोल्ड बिहेवियर कर रहा था, अभी कितना जेंटल है कि मिस्टर मो ने बोला था कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए कैंडी ले लूंगा। वहाँ पे नर्स आती है, कुछ मेडिसिन देती है, बोलती है कि ग्रैंड मदर ने भेजा है, ये अब्रॉड से इम्पोर्ट हुआ, इसका प्राइस $6 मिलियन है। इस बात पे हमारी फैमिली बोलती है कि इतना एक्सपेंसिव। तो मन में बोलती है कि वैसे भी हम दोनों सेम वर्ल्ड से तो नहीं है। तो वहाँ पे मिस्टर मो की ग्रैंड मदर आ जाती है और बोलती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कैसी है। तो मिस्टर मो बोलता है कि ग्रैंड मदर को ज्यादा साई फील करिए, आप प्लीज मत कीजिएगा। तो ग्रैंड मदर उसको मो फैमिली का सील देने लगती है, तो हमारी फैमिली नहीं लेती है, बोलती है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे हमारी फैमिली का हाथ कट जाता है, उस सील में ब्लड लग जाता है। हमारी फैमिली माफी मांगने लगती है, लेकिन मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हें पता भी मो फैमिली का सील है, ये जनरेशन टू जनरेशन दिया जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ओल्ड लेडी इनको बहुत ज्यादा संभाल के रखा करती थी, पर तुमने क्या कर दिया। ग्रैंड मदर बोलती है कि मुंह बंद करो अपने असिस्टेंट को। फिर बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हें पता है तुमने मो फैमिली पर कितना बड़ा एहसान किया, तुम ट्रिपलेट के साथ प्रेग्नेंट हो, तुम तो हम लोग के लिए लकी चार्म हो। ग्रैंड मदर बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सील पसंद नहीं है तो फिर वो लेती है असिस्टेंट को देती है, बोलती है कि इसका अफमैन से शेयर करने के लिए। और फिर बोलती है कि वैसे भी हम लोग के साथ ग्रैंड मदर हाउस चलोगी, यानी तुम मेरे हाथ चलोगी। हमारी फीमेल बोलती है कि ग्रैंड मदर मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती बिकॉज डॉक्टर ने बोला है मुझे मूव नहीं करना है वरना बेबी पर असर पड़ेगा। मैं यहाँ पे रखकर अपने बेबी को क्या करना चाहती हूँ। तभी मिस्टर मो की ग्रैंडमदर बोलती कि डोंट वरी, तुम्हारे लिए मैंने घर पे सारा मेडिकल टीम को हायर किया हुआ हूँ। उसके बाद मिस्टर मो अपनी वाइफ को कैरी कर लेता और बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा पतली हो, घर जाकर तुम्हें बहुत सारा खाना खाना है। इसको कैरी कर कर लेके जा रहा था, तभी हमारी फीमेल बोलती कि मुझे तारा पे खुद बैठ जाऊंगी, लेकिन मिस्टर मो उसको कार में बैठा देता है। तभी हमारी फीमेल मेरे सोचती है कि वैसे भी ये सपने की तरह दिख रहा है। मिस्टर मो जहाँ पे उसका इंजरी था मेडिसिन लगाने लगता है। हमारी फीमेल बोलती है कि मेरी मॉम ने बोला था कि मेडिसिन लगाने से पहले डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। कोई मेडिसिन लगाता है तो बोलती है कि दर्द हो रहा है, तो बोलती है हाँ। जो मुंह उसमें फूक मारता है तब मुझे दर्द नहीं हो रहा है। फिर वो लोग घर जाते हैं जहाँ पे मेड आती है सूज लेकर। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं खुद कर लूंगी। तो उसके बाद मिस्टर मो उसको जाने के लिए बोलता है मेड को, इसका खुद बैठकर उसको सैंडल खोलकर शूज पहनाने लगता है। तो बोलता है कि वैसे भी प्रेग्नेंट वुमेन को बेंट नहीं करना चाहिए। इसका रूम में जाती है और ग्रैंड मदर के पास जाकर बैठती है, तो ग्रैंड मदर क्लैप करती है, तो बहुत सारी मेड एसेसरीज, शूज, ज्वेलरीज, एक्सपेंसिव बैग लेके आ जाते हैं, बोलते हैं कि सब कुछ तुम्हारे लिए है। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि जब तुम इस बेबी को बर्थ कर लोगी तो तुम्हारा यानी मेरा ग्रैंडसन तुम्हें वर्ल्ड में कहीं भी शॉपिंग करा लेगा। वो अब मेड आती है, बोलती है कि मैडम मैंने आपका न्यूट्रिशन डाइट रेडी कर लिया, आपको किसी चीज से एलर्जी है क्या। इस बात पे हमारे फीमेल बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं सब कुछ खा सकती हूँ। इस बात पे मेड बोलती है कि आपको डॉक्टर के पास जाना होगा इंजेक्शन लेने के लिए, रूम में जाने के लिए बोलता है। तो हमारी फीमेल जा रही होती है, तभी मिस्टर मो उसको कैरी कर लेता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं खुद जा सकती हूँ। तो मिस्टर मो बोलता है कि अगर तुम गिर गए तो ग्रैंड मदर मुझे माफ नहीं करेगी। तो मिस्टर मो की ग्रैंड मदर बोलती है कि पहले तुमने कभी भी किसी का टेक केयर नहीं किया, खैर छोड़ो, तुम इसका टेक केयर करना। इसके बाद हमारा हीरो उसको रूम में लेकर जाता है, तो देखता है कि बैग पे बहुत सारा कैंडी है। हमारी फीमेल बोलती है कि इतने सारे कैंडी। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि अगर तुम इंजेक्शन ले लोगे तो मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। मिस्टर मो बोलता है कि उसको ड्रेस चेंज करने के लिए। तो हमारी फीमेल ड्रेस चेंज करके आती है, तभी उसको ड्रेस नहीं पहनी जा रही थी, तभी मिस्टर मो करने के लिए बोलती है। तो मिस्टर मो उसको टेस्ट करने लगता है, फिर हमारी फीमेल मूव करती है, तो मिस्टर मो बोलता है कि मूव मत करो, फिर उसको
ड्रेस पहनने में हेल्प करता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड को हक करने लगता है तो हमारी फीमेल लीड नर्वस हो जाती है और बोलते है कि मिस्टर मो 3 मंथ हम लोग ये सब नहीं कर सकते। तो मिस्टर मो बोलते है कि तुम क्या सोच रहे हो, वैसे भी मैं अपने बेबी को टच करना चाहता था, अब वैसे भी तुम बेड पे सो जा, मैं काउच पे सोता हूँ, तुम्हें कुछ भी जरूरत होगा मुझे बुला लेना, और बोलकर चले जाता है। फिर हमारी फीमेल लीड बोलती है कि वैसे भी अगर मैं बेली में बेबी नहीं होता तो मैं मिस्टर मो के साथ कभी इन्वॉल्व भी नहीं होती, मुझे सब नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद हमारी फीमेल लीड सोई हुई थी, तभी वो बैड नाइटमेयर से उठ जाती है। तो मिस्टर वो दौड़ते आते पर उसके हाथ में गन रहता है। हमारी फीमेल लीड मिस्टर मो के हाथ में गन लेके और डर जाती है। तो मिस्टर मो उसके पास जाकर बोलते है कि तुम्हें क्या हुआ। सिया बोलती है कि बैड नाइटमेयर था, मैं डर गई थी। तो मिस्टर मो उसको अपने बाहों में सुलाता और बोलता है कि तुम अब मेरी आर्म होम में हो, तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा, तुम सो जाओ। सिया बोलती है कि मैं नहीं सोऊंगी। फिर दोबारा नाइटमेयर आया तो मिस्टर मो बोलता है कि अगर तुम नहीं सोगी तो मैं तुम्हें किस करूंगा। हमारी फीमेल ब्लैंकेट से अपने वो कवर करती है। तो मिस्टर मो बोलता है कि ओके कि मैं तुम्हें टीस नहीं करूंगा, कुछ स्टोरी सुनाने लगता है सुलाने के लिए। तभी वहाँ पे मिस्टर मो का असिस्टेंट चले आता है तो हमारी फीमेल तो सो गई थी, उसको सुला के बाहर चले जाता है। मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस जो मारने का कोशिश किया था वो बॉडीगार्ड पकड़ लिया गया है। और वो बोलता है कि चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कौन मुझे हार्म करना चाहता है। इसके बाद मिस्टर मो माफिया स्टाइल में बैठा हुआ था, गन पकड़ के पूछ रहा था कि तुमने मुझे मारने का कोशिश क्यों किया है। मिस्टर मो का जो बॉडीगार्ड रहता है जो उसका संग बिट्रे किया था वो बोलता है कि बॉस मैं बस आपका सेफ्ट देख रहा था, मैंने आपको मारने का कभी भी कोशिश नहीं किया। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम मुझे इतना तो बस आप बता सकते हो कि किसने मुझे मारने का कोशिश किया। इस बात पर उसका बॉडीगार्ड बोलता है कि अगर मैं बता दूंगा, फिर मैं उनका नाम बता दे तो वो मुझे मार डालेंगे। इस बात पे मिस्टर मो बोलता है कि अगर तुम मुझे नाम नहीं बता तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सब हमारी फीमेल डरते डरते हुए देख रही होती है। मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि प्लीज बॉस मुझे छोड़ दीजिए, मेरी वाइफ और बच्चे मेरा घर पर वेट कर रहे होंगे। हमारी फीमेल लीड का पैर से आवाज आता है तो मिस्टर मो बोलता है कौन है। तो हमारी फीमेल के पास चले जाते हैं। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं पर्पसली नहीं की, मुझे लगा तुम्हें कोई हर्ट करा इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। जो वो उसका आइस क्लोज करने के लिए जाते हैं तो मिस्टर मो के हाथ में ब्लड रहता है, ये देखकर मिस सिया और डर जाती है। मिस्टर मो अपने असिस्टेंट से हैंकी मांगता है, हैंकी लेकर फटाफट अपना हाथ को पेन कर लेता है। फिर हमारी फीमेल के पास जाता है, बोलता है कि डोंट वरी मैं बैड पर्सन को पकड़ा हूँ, मुझे कोई भी हार्म नहीं करेगा। तभी इसको वोमिटिंग आता है तो मिस्टर मो बोलता है कि यहाँ पे ब्लड का स्ट्रॉन्ग स्मेल है, घर चलो। उसको बेड पे सुलाता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने क्या पहले भी बंदे लोग को हर्ट किया है। तो मिस्टर मो बोलता है कि डोंट वरी मैंने पहले से बहुत सारे मैन के संग डील किया हूँ। सिया मैंने बोलती है कि वैसे भी इसलिए तुम वीट वेस्टेड पहना करते थे जिसका से तुम सेफ रहो, पर मैंने उसको भी तोड़ दिया। मुझे जाके टेम्पल पर तुम्हारी प्रेयर करनी होगी और वेस्टेड मुझे लानी होगी। मिस्टर मो हमारी फीमेल लीड को एक नेकलेस देते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे स्किन के साथ सीने कलर के साथ अच्छा मैच कर रहा है। हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे बाहर वॉक के लिए जाना है। तभी वहाँ पे आती है मेड, बोलती है कि आपको इंजेक्शन लेने होंगे अपने बेबी को सेफ रखने के लिए। तभी हमारा मेन लीड बोलता है कि वैसे भी तुम इंजेक्शन के बाहर जा सकती हो क्योंकि मुझे ऑफिस के रिलेटेड कुछ काम है तो मैं ऑफिस चले जाऊंगा, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा। तो मिस सिया ओके बोलती है। फिर वही टेम्पल के पास चली जाती है कि और भी क्लासमेट मिल जाती है, बोलती है कि ओ तुम तो मिस सिया हो ना, पर हमारी स्कूल की। वो लोग हमारे फीमेल को इंसल्ट करते कि वैसे भी तुम्हारी मॉम स्कूल आई थी, तुम तो फटायर हो ना, बहुत सारी ओल्ड मैन के साथ सोई हो, तुम एक बेबी को बर्थ करना यानी सन को ना, बोल के हमारे फीमेल को इंसल्ट कर रहे होते। तो हमारी फीमेल इग्नोर करके जा रही होती, तभी उसको धक्का देके नीचे गिरा देते और बोलते कि वैसे भी बुद्धा टेम्पल क्लीन प्लेस है, तुम जैसी डर्टी गर्ल के लिए प्लेस नहीं है। उसके गले में जो नेकलेस रहता है बोलता है कि वैसे भी ये नेकलेस फेक पहनी हो ना, ओल्ड मैन ने तुम्हें दिया है, इस नेकलेस का प्राइस तो ओनली 40 मिलियन है, तुम्हारा तो फेक ही होगा। तभी उधर से मिस्टर मो आते हैं, बोलते कि क्या हुआ, तुम फिर से इंजरी हो गया तुम्हें क्या। ऐसा बात नहीं, बस मैं अपने फ्रेंड लोग से बात कर रही थी। तभी मिस्टर मो बोलता है कि घर चलो। सो घर लेके जाने लगता है। तभी एक क्लासमेट बोलती है कि हैंडसम मैन तुम्हें पता नहीं है, ये गर्ल किसी अनदर मैन के साथ प्रेग्नेंट है और बहुत सारी ओल्ड मैन के साथ सो चुकी है, तुम इससे चीट मत होना। इस बात पे हमारा मेन लीड बोलता है कि अगर मेरे साथ रहना चाहती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लासमेट बोलती क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मिस्टर मो इशारा करते हैं तो उसके बॉडी गार्ड लोग उस सारी क्लासमेट को वहाँ से लेकर चले जाता है। इसलिए मैंने बोलती है कि मिस्टर मो ने मेरी हेल्प की। फिर मिस्टर मो बोलता है घर चलो, तो वो माउंटेन को देखने लगती है। मिस्टर मो बोलता है कि तुम क्या ऊपर जाना चाहती हो। इस बात पे हमारी फीमेल हाँ बोलती है। तो मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आप ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं। तो मिस्टर मो उसको कैरी कर लेता, बोलता है कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो मिस सिया बोलती है कि तुम मर जाओगे अगर मुझे लेकर जाओगे। तो मिस्टर मो बोलते है क्या हुआ, तुम्हें मेरा स्टैंड पे डाउट है क्या। तो बोलती मैं ये मतलब नहीं था। इसके बाद मिस्टर मो उसको माउंटेन पे लेके चले जाते हैं, वहाँ का सारा बॉडीगार्ड थक जाता है। तो मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि बहुत सभी थक गए हैं। मिस्टर मो बोलता है कि तुम लोग प्रोफेशनल हो, इतना सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते
सकते हो। मिस सिया बोलती है कि मैं भी थक चुकी हूँ मिस्टर मो, हम लोग यहाँ पे रेस्ट करेंगे। मिस्टर मो बोलता है कि तुम माउंटेन पे आई हो बुद्धा टेम्पल के लिए। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है हमारे लिए बुद्धा बीट फास्टेड के लिए लेकर आई थी, मेरी वैसे ब्रेक हो गया था ना। तो हमारा मेन लीड बोलता है कि वैसे भी मैं कोई भगवान पे ट्रस्ट नहीं करता, मैं अपना सेफ्टी में अपने हाथों पे रखता हूँ और तुम्हें मेरे सेफ के लिए भगवान को प्रेयर करने का जरूरत नहीं है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुम तो बीट ब्रेसलेट हमेशा पहना करते थे। मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनको गिफ्ट दिया था इसलिए मिस्टर मो पहना करते थे। मिस्टर मो बोलता है मुंह बंद करने के लिए, उसका असिस्टेंट मुंह बंद कर लेता है। जब हमारी फीमेल जाने लगती है तो मिस्टर मो उसको कार्य करने के लिए जाता है तो मिस सिया बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, चली जाती। फिर मैंने बोलता है कि मिस्टर मो तुम भगवान पर बिलीव नहीं करते हो, फिर भी तुम वो बीट ब्रेसलेट पहनते हो, मतलब जो गर्ल तुम्हें दी थी वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि हम लोग को डिनर का दिखाया जाता है, वो हमारी फीमेल खाना नहीं खा रही थी। तभी ग्रैंडमदर बोलती है क्या हुआ मिस्टर मो तुम्हें बिलीव कर रहा है? इस वक्त बोलती नहीं। तो इस बात तो ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम मिस्टर मो क्यों बोल रही हो, अब तुम उसको हस्बैंड बुलाना चाहिए। तो मिस्टर मो बोलता है कि ग्रैंडमदर को डिस ना कीजिए। हमारी फीमेल खाना नहीं खा पा रही है तो मिस्टर मो बोलता है क्या हुआ? तो मिस सिया बोलती है कि मेरा पेट तो भर गया पर मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। इस बात से मिस्टर मो मिस सिया का जो खाना रहता है वो खा लेता है। नेक्स्ट डे मिस्टर मो अपने असिस्टेंट से बहुत एक्सपेंसिव डायमंड मंगाते। हमारी फीमेल को प्रपोज जो करना था उसके लिए रिंग बनाने के लिए। मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस अब जब मिस सिया से मिले अब बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो। मिस्टर मो बोलता है कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जो प्रिपेयर करने के बोला वो प्रिपेयर करो। तब मिस्टर मो के लिए मिल्क लेके आती है। हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे माफ करना मिस्टर मो, अरे वैसे तो मैं प्रॉब्लम हुआ। फिर उसको मिल्क देने के लिए जाती है तो नीचे गिर जाता है। तो मिस्टर मो को क्लीन करने के लिए टिश्यू पेपर से फीमेल निकालने लगती है। तभी देखती है वहाँ पे रिंग का डिजाइन रखा हुआ है। तो हमारी फीमेल मम्मी बोलती है कि मिस्टर मो उस गर्ल के लिए प्रपोज करने वाले हैं, इस फैमिली के लिए राइट पर्सन है। तो वो बोलता है कि वैसे तुम ज्यादा रव मत करो, और ये बोल के जारी होती है। तभी हमारा मेल इसको पकड़ के उठा लेता है और फिर उसको किस वगैरह करने लगता है। तभी हमारी फीमेल मम्मी बोलती है कि वैसे भी मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, मैं मिस्टर मो के लिए नहीं बनी हूँ। वो रोने लगती है। तो मिस्टर मो बोलते क्या हुआ, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? तो मिस से बोलती कुछ नहीं, वो बोल के चली जाती है। तभी सभी मेड लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे भी ये वाइन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, आज का वेंचूर पार्टी बहुत ज्यादा है बिकॉज मिस्टर मो की इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाली है। तो हमारी फीमेल लीड को लगता है कि मिस्टर मो आज बैंक्वेट पार्टी में उस गर्ल को प्रपोज करने वाले हैं। तब वहाँ पे क्लियर आता सबका मुंह बंद करा देता है। नेक्स्ट डे जब बैंक्वेट पार्टी रहता है तो वहाँ का बॉडीगार्ड लोग बहुत स्ट्रिक्टली लीडर का बात मान रहे थे कि यहाँ पे किसी को भी आज आने नहीं देना। तभी हमारी फीमेल वापस जा रही होती है, बोलती कि वो रूम में तो नेकलेस देना भूल गई। जैसे वापस जाती है वो बॉडीगार्ड उसको पकड़ लेता और बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हमारी फीमेल बोलती है कि मैं मो हाउस में ही रहा करती हूँ। इस बात तो बॉडीगार्ड बोलते हैं कि वैसे भी मैं मो फैमिली का हर एक मेंबर को जानता हूँ पर मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम झूठ बोल रही हो ना। उसके संग बदतमीजी करने लगता था। उधर से मिस्टर मो का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि तुम्हें पता है तुम किसके संग बदतमीजी कर रहे हो? मिस्टर मो का बॉडीगार्ड बोलता है कि वैसे भी एक गर्ल बोल रही थी कि मो हाउस में रहती है, मैं उसको लेसन टीच कर रहा था। तो मिस्टर मो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, आई मीन बॉडीगार्ड को, उस धड़की बंदे को वहाँ से निकलवा देता है। भी मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आपके बारे में ये लोग को नहीं पता पर बहुत जल्द जान जाएंगे। तो मिस सिया बोलती है किया। तो मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि आपको खुद पता चल जाएगा। फिर उसको पार्टी में लेकर जाता है। दूसरी तरफ उसकी वही ठरकी क्लासमेट पार्टी में आई थी अपने रिच बॉयफ्रेंड के साथ जिसका नाम मिस लिन रहता है। रिच बॉयफ्रेंड बोलता है कि वैसे भी मेरे डैड ने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया था इसलिए मैं तुम्हें इस पार्टी में लेकर आया हूँ। तो लिन बोलती है क्या मैं मिस्टर मो को देख सकती हूँ? तो बोलती है हाँ। भी हमारी फीमेल उस पार्टी में आती है, बोलती है लिन की यहाँ पे क्या करे? तो इसका बॉयफ्रेंड बोलता है ये कौन है? इस बात पर लिन अपने बॉयफ्रेंड को बोलती कि वैसे भी ये गर्ल की वजह से बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करना पड़ा था। ये गर्ल प्रेग्नेंट है ओल्ड मैन के बेबी के साथ, इसको ड्रॉप कर दिया ओनली बेबी को पर्ट करने के लिए। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमारी फीमेल के पास चले जाता है मिस लिन, उसका ठरकी बॉयफ्रेंड, और बोलता है उसका बॉयफ्रेंड की वैसे भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड के सामने निडर होकर अपोलोजाइज करो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो मिस सिया बोलती कि मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं, तुम्हें इससे अपोलोजाइज भला क्यों करो? मिस लिन बोलती कि वैसे भी तुम प्योर बनने का जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम ओल्ड मैन के साथ सोई हो, तुम उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो। सारी फीमेल इग्नोर करके जा रही होती तभी उसका बॉयफ्रेंड पैर लगा के उसको नीचे गिरा देता है और मिस लिन उसको बेल पे पैर रखती है और बोलती है कि तुम्हारा बेबी तो बचेगा नहीं क्योंकि मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो सभी लोग मिलकर कुछ ज्यादा इंसल्ट करने लगते हैं। उसका ठरकी बॉयफ्रेंड तो उसके ऊपर वाइन भी गिरा देता है। तभी वो वीट वाला ब्रेसलेट का जो एक था वो देखने लगता है, बोलता है कि तुम मिस्टर मू का है। इस बात पे उसका गर्लफ्रेंड बोलती है कि वैसे भी किसी की चोरी की होगी, उसका थोड़ी ना होगा। फिर वो लोग और भी बदतमीजी करने लगते हैं। तभी मिस्टर मो चले आता है, उसको बॉयफ्रेंड को एक किक करता है, अपनी वाइफ को उठाता है, बोलता है कि मुझे माफ करना मैं लेट हो गया। हमारी फीमेल ब्रेसलेट का वीट देती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं अपने पास रखी थी। मिस्टर मो उसे ले लेता और बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मिस लिन अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि वैसे भी यही बंदा है, प्लीज तुम इसको इस पार्टी से बाहर निकाल दो, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कुछ बोलता ही नहीं है। फिर मिस लिन बोलती है कि बड़ा तुम हो कौन, तुम्हें पता नहीं कि मेरा हस्बैंड मो ग्रुप में बहुत अच्छे पोस्ट पे है। इस बात
बात मिस्टर मो बोलता है कि तुम कौन हो। तभी उसका थर्ड की बॉयफ्रेंड पर डर जाता है और उसको झटक देता है और बोलता है कि मिस्टर मो, मुझे इस गर्ल के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये आपकी वाइफ से जल्दी थी इसलिए मुझे सब बोला करने के लिए। इस बात पे मिस लिन बोलती क्या मिस्टर मो, वो भी बैठ के माफी मांगने लगती है। मिस्टर मो बोलता है कि यहाँ का सिविलियंस कैमरा चेक करने के लिए, तो सभी लोग डर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं जो मिस सिया को बुली किए थे। तभी मिस्टर मो उस लोग को पनिशमेंट देने के लिए बोलता है, तो मिस सिया बोलती है कि वैसे भी तुमने बोला था कि तुम किसी को हार्म नहीं करोगे। तो मिस्टर मो बोलता है ओके, और वो लोग पनिशमेंट के तौर पे सभी के साथ कोलैबोरेशन खत्म करने का बात बोलता है। सिया बोलती छोड़ देने के लिए, तो मिस्टर मो वहाँ से चले जाते हैं। ये बोले कि आज के बाद से अगर तुम मेरी वाइफ को बुली करोगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मिस्टर का असिस्टेंट उन लोग को छोड़ने वाला नहीं था, तो उन लोग को अच्छा खासा पनिश करता है। इसके बाद हमारी फीमेल कपड़े चेंज कर जाती है और बोलती है कि वैसे भी आज रियल मिसेस मो आने वाली है। चेंज करने लगती है, तभी पीछे से मिस्टर मो उसको हक करने लगते हैं। तो मिस सिया बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर मो बोलता है कि वैसे भी मैंने किसी को भेजा उसको लाने के लिए, वैसे भी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कपड़े चेंज करते हुए। सिया बोलते है कि छोड़ो मुझे, तुम मुझे बुली क्यों कर रहे हो मिस्टर मो। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं तुम्हें बुली नहीं कर रहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर मिस सिया रोने लगती है। मिस्टर मो बोलते कि तुम रो क्यों रही हो, कोई तुम्हें बुली किया है। तो बोलती नहीं। सिया रोने लगती है। मिस्टर मो बोलते कि बोलो तुम क्यों रो रही हो, प्लीज चुप हो जाओ। चुप नहीं हो रही थी तो मिस्टर मो उसको किस कर लेता है। तभी हमारी फीमेल लीड उसको धक्का मार के दूर हटाती है। तो मिस्टर मो बोलता है कि रो मत। इस बात पे सिया बोलती है कि तुम मुझे बुली कैसे कर सकते हो। इस बात पे मिस्टर मो बोलता है कि मैंने आज तक किसी वुमेन को नहीं मनाया है, इसलिए मुझे नहीं आता। नेक्स्ट टाइम अगर तुम रोगी तो मैं तुम्हें ऐसे मुंह बंद करने के लिए बोलूंगा। अगर हमारी फीमेल लीड फ्रेश चेंज के नीचे आती है तो देखती है कि मिस्टर मो किसी अनदर वुमेन से कुछ ज्यादा ही क्लोज है। इस बात में सिया बोलती है कि यही साथ मिसेस मो बनने वाली है, मिस्टर मो इसी को प्रपोज करने वाले हैं। सभी कितनी ब्यूटीफुल है। मिस्टर मो उसके पास आते तो वो उसको हाथ टच करने के जाता है तो वो हाथ हटा देती है। मिस्टर मो बोलते क्या हुआ। तो बोलती कुछ नहीं। फिर उसको हाथ टान कर लेके चले जाता है। तभी लोग उस लेडी के गले में सेम नेकलेस रहता है जैसे हमारी फीमेल करा था, तो वो लोग बातें करने लगते हैं, देखो ये इसका कॉपी कर रही है। वैसे भी मिस्टर मो के लिए ये लेडी कुछ ज्यादा ही फर्स्ट प्रायोरिटी है। तभी लोग बहुत कुछ बोलने लगते हैं हमारी फीमेल को। उसको तो बहुत गुस्सा था, वो नेकलेस खोलने वाली थी। तभी मिस्टर मो बोलता है कि इसको खोलने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर मो का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बहुत सब कुछ रेडी है। चलो मैं बोलता है कि रुको मैं आता हूँ, बोल के चले जाता है। वो लेडी के आईज पर कुछ फ्लैश आता है जिसकी वजह से पूल में गिर जाती है। हमारी फीमेल बचाने के लिए जाती है तो वो भी गिर जाती है। मिस्टर मो देखते हैं तो फटाफट स्विमिंग पूल में वो भी छलांग मार देते हैं हमारी फीमेल को बचाने के लिए। हमारी फीमेल को बचा कर लेकर आते हैं। बोलती है कि वो कहाँ गई। इस बात पे मिस्टर मो बोलते हैं कि उनको स्विमिंग आती है। तो लेडी आती है, वो तीनों जो बहुत ज्यादा बकवास कर रहे होते हैं हमारी फीमेल के बारे में, उसको तीनों को चाटा मारती है और बोलती है कि ये नेकलेस मैंने इसको दिया है। फिर मिस्टर मो के पास जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने इस समय इंतजाम किया, तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना डरती हूँ। देखो मैं मेकअप भी कराओगे, मैं गीली भी हो गई हूँ। तो मिस्टर मो बोलता है कि वैसे भी आप बिना मेकअप के बहुत सुंदर लगती है। भी हमारी फीमेल को लेकर चली जाती है। तो ड्रेसिंग ले रही होती तो बोलती है कि वैसे भी इतनी सारी ब्यूटीफुल ड्रेस है, मैं एक ले सकती हूँ। इस बात में सिया बोलती है कि सब आपका ही, आप ले सकते हैं। वैसे भी मैं मिस्टर मो के साथ ओनली बेबी के लिए हूँ, जब बेबी बर्थ हो जाएगा तो मैं आप दोनों को बॉदर नहीं करूंगी। इस बात में वो रेडी बोलती क्या तुमने क्या बोला। मिस्टर मो इतने साल तक मिस्टर मो कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाया ना। सिया बोलती कि मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया। वैसे भी मिस्टर मो मेरे साथ इसलिए इतने अच्छे इसलिए है। हमारे फीमेल लीड बोलती है कि वैसे भी आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है, जब बेबी हो जाएगा तो मैं आप दोनों को बॉदर नहीं करूंगी। तभी वो लेडी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं और मिस्टर मो उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तो मिस सिया बोलती क्या इसका दूसरा कपड़े चेंज करने के लिए बोलती है, उसको लेके जाती है मिस्टर मो के पास और बोलती है कि ऐसे भी बहुत जेलस फील करिए, इसको लगता है कि मेरा और तुम्हारा कपल वाला रिलेशनशिप है, पर मैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देती हूँ, मैं इसकी रियल मॉम हूँ। वैसे भी आज ये बैंक्वेट पार्टी मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए था। मेरा और इसके फादर का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए मैं मूव हाउस में नहीं रहती हूँ, पर तुम्हारे लिए आज मैं मूव हाउस में आई हूँ, मैं इसकी रियल मॉम हूँ। मिस्टर मो नीडाउन होकर हमारी फ्यूनेट को प्रपोज करता है, बोलता है कि तुम क्या मेरी वाइफ बनना पसंद करोगी। मिस्टर मो की मदर बोलती है कि वैसे भी हम दोनों सेम टाइम स्विमिंग पूल में गिरे थे, पर तुम्हें फर्स्ट बचाया बिकॉज तुम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। फिर ग्रैंड मदर आती है और बोलती है कि वैसे भी मैं डिसाइड कर लिया है, मू फैमिली की तुम डॉटर इन लॉ बनोगी। अगर फ्यूचर में तुम्हें बुली करेगा तो मैं इसे खुद घर को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। हमारी फीमेल प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, बोलती हस्बैंड के हमारी फीमेल के स्कूल से कॉल आया था, मोइरा क्लास क्यों नहीं आ रही। तभी मिस्टर मो अतरब में आता है और बोलता है कि वाई। इस बात पे हमारी फीमेल फटाफट फोन कट कर देती है। मिस्टर मो बोलते क्या हुआ, मैं तुम्हें क्या अपनी वाइफ भी नहीं बुला सकता। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं बताना नहीं चाहती कि स्कूल को मैं इतना अर्ली एज में शादी कर चुकी हूँ। तो मिस्टर मो बोलते क्या हुआ, एम्बैरेस वाली बात है। उन दोनों को हाथ पकड़ के फोटो क्लिक करता है, तो फोटो क्लिक करके मिस्टर वो पोस्ट कर देता है, हबी लिख करती है और मिस्टर मो काम कर वहाँ से चले जाता है। हमारी फीमेल फटाफट वो पोस्ट को चेंज कर रही होती है। तभी मिस्टर वो जो काम कर
कर रहे होते हमारे फीमेल को सर्विलेंस कैमरा से चेक कर लेते हैं। उसको कॉल करके बोलते हैं कि वैसे भी तुम जो चेंज करी थी मैंने देख लिया। इस बात पे सिया बोलती है कि तुमने कैसे देखा? तो मिस्टर मो बोलता है कि वैसे भी मो हाउस में 100 से भी ज्यादा कैमरा है, बहुत ही ज्यादा पिक्सल का है, अगर कुछ भी तुम गड़बड़ करोगे तो मुझे पता चल जाएगा। फिर मिस्टर मो का असिस्टेंट जिसको कुटाई करा तो उसका आवाज आता है। तो मिस सिया बोलती है क्या आवाज आ रहा है? तो मिस्टर मो बोलता है कुछ भी नहीं, बोल के फोन कट कर देता है। मिस्टर मो का बॉडीगार्ड बोलता है कि मास्टर बहुत जल्दी घर जा रहा है। तो मिस्टर मो बोलता है कि मुझे घर पे कुछ काम। मिस्टर मो घर जाते हैं तो मेड लोग उसको पिक करता है। तो मिस्टर मो बोलते हैं मेरी वाइफ कहाँ है? तो ऊपर से उसकी वाइफ आती है तो बोलते है कि नीचे हम लोग साथ में खाना खाएंगे। तो हमारे फीमेल खाना नहीं खा रही होती है। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मिस सिया बोलती है कि मुझे वोमिटिंग आता है। इस बात पे मिस्टर मो न्यूट्रिशन से पूछने लगते हैं किसके संग ऐसे क्यों हो रहा है? तो मेड बोलती है कि वैसे भी डॉक्टर ने बोला है कि ट्रिपलेट के साथ प्रेग्नेंट है, आपकी वाइफ को ज्यादा सेंसिटिव है, मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है। इस बात पे मिस्टर मो खुद खाना बनाने के लिए चले जाता है, नूडल्स बनाता है अपनी वाइफ के लिए। मिस्टर मो का असिस्टेंट वीडियो बना रहा था और मेड बोलती है कि मैं हेल्प करूँ। तो मिस्टर मो बोलता है क्या हुआ, मैं अपनी वाइफ के लिए खाना बना रहा हूँ, तुम लोग जाओ यहाँ से। तो लोग चले जाते हैं। क्या हमारी फीमेल क्लासमेट से बात कर रहा होता है। क्लासमेट को बोलती है कि वैसे भी तुमने बोला था कि मैं किसी ओल्ड मैन के साथ हूँ। तो क्लासमेट माफी मांगता है। हमारे फीमेल बोलती है ओके। फिर वो क्लासमेट पूछता है कि तुम्हारा उस मैन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तभी मिस्टर मो आता है और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारी वाइफ को बुली करोगे तो नहीं छोड़ूंगा, बोलकर फोन कट कर देता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर मो तुम मेरे क्लासमेट से कैसे बात कर सकते हो? तो मिस्टर मो बोलता है कि वैसे भी मानो मुझे पता है कि अदर मैन क्या सोचता है। तभी सिया बोलती है कि वैसे भी जैसे तुम सोचते हो वैसे वो नहीं सोचता है। तो मिस्टर मो बोलता है कि अच्छी तरीके से पता है। सिया बोलती है कि मैं नूडल्स नहीं खाऊंगी, तुम इतना बॉसी मत बनो, मैं प्रेग्नेंट हूँ इसका मतलब नहीं कि तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। मिस्टर मो बोलता है कि तुम खाना खाओ, वैसे वो रोज तुम्हें कॉल क्यों करता हो, तुम्हारे साथ सोना चाहता है। मिस सिया बोलती है कि मेरे क्लासमेट हो, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तभी हमारा मेल लीड असिस्टेंट को बुलाता और बोलता है कि मैडम को देखना, अगर वो नूडल्स खत्म नहीं किए तो मैं तुम्हारे पैरों को ब्रेक कर दूंगा। वो बोल के चले जाता है। फिर मिस्टर मो का जो असिस्टेंट होता है हमारी फीमेल से रिक्वेस्ट करने लगता है तो नूडल्स खा लेती है। फिर मैंने बोलती है कि मुझे ये नूडल्स खाने के बाद वोमिटिंग क्यों नहीं हो रहा है। इसके बाद हमारी फीमेल रूम में अकेला रहती है तो मेड जाके बोलती है कि मैडम 10 बज चुके हैं, आपको सोना चाहिए। मिस सिया मिस्टर मो के पूछती है तो मेड बोलती है कि वैसे भी यंग मास्टर अभी स्टडी रूम में कुछ इंपॉर्टेंट काम करे, आप सो जाइए। इसी तक स्टडी रूम में मिस्टर मो असिस्टेंट बोल रहा होता है कि मैडम ने सारा खाना खत्म कर लिया। तो वो बोलते हैं क्या मैं बोरिंग पर्सन हूँ, क्या मैं ओल्ड हो गया हूँ? मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलते हैं कि नहीं बॉस आप बहुत अच्छे हैं, समझिए। मिस्टर मो ने बोलता है क्या मैं उस मैन से कंप्लेन नहीं कर सकता? मिस्टर मो बोलता है कि ओके, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैंने बोलता है कि मैं उस बंदे को तो मार ही डालता। पर हमारी फीमेल बाहर से बात सुन रही होती है और बोलती है मन में क्या मिस्टर मो मेरे साथ अच्छे इसलिए कि मैं उनके बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ, बेबी को बर्थ हो जाएगा तो मुझे क्या छोड़ के जाना होगा। ये बात बोलते उसको बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, वहाँ पे वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी मेड बोलती है कि मैडम ब्लीडिंग हो रहा है। वहाँ पे मिस्टर मो चले आते हैं और डॉक्टर एग्जामिन करता है और बोलता है कि मैडम को किसी बात का शौक लगा है जिसकी वजह से उनका होने लगा है, वो फेंट हो गई है। कि आप कब जगेंगी मैं नहीं बता सकता, बेबी के लिए और मदर के लिए दोनों के लिए हार्मफुल है। अभी मिस्टर मो की ग्रैंड मदर मिस्टर पे गुस्सा करने लगती है कि अगर मेरी ग्रेट डॉटर इन लॉ को कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें पैरों को ब्रेक कर दूंगी। गुस्सा के चली जाती है। डॉक्टर से पूछता है कि कब अवेक होगी। तो डॉक्टर बोलता है कि इनके ऊपर डिपेंड करता है। मिस्टर मो बोलता है कि मदर मुझे जाना होगा। तो उसकी मदर बोलती कहाँ? मिस्टर मो बोलता है कि मदर आपको याद है 10 साल पहले जब मैं किडनैप हो गया था तो वापस आया था, मुझे गन से शूट हो गया था, तो आपने बुद्धा टेम्पल में जाके मेरे लिए ब्लेस किया था, वो बुद्धा ब्रीड लेकर आए थे, बोलते हाथ में वहीं जाऊंगा। फिर हमारा फ्रेंड लीड चले जाता है बुद्धा टेम्पल में, नीट डाउन होके हमारे फीमेल के लिए प्रेयर करता है और सुबह तक नीट डाउन होके टेम्पल पे खड़ा रहता है। फिर वापस आता है, हमारे फीमेल को वीट वाला ब्रेसलेट पहनाता है और बोलता है कि भगवान तुम पे ब्लेस करेंगे, तुम सेफ रहो। लीड जल्दी से अवेक हो जाता। तभी हमारी फीमेल जग जाती है। हमारी फीमेल बोलती है कि तुम रो क्यों रहे हो? तो मिस्टर मो बोलता है कि मुझे ऐसा लगा तुम कभी अवेक ही नहीं होगी। मिस सिया बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, मुझे पता कि तुम मेरे भले के लिए बोल रहे थे, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया, मेरी गलती, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस्टर मो बोलता है कि वैसे भी मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही डर हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें कैसे स्पॉइल करना चाहिए। इसे एक्सप्लेन करने लगती है कि वो मेरा क्लासमेट है, मैं उसको लाइक नहीं करती हूँ। तो मिस्टर मो बोलते है तुम किसको लाइक करती हो? हमारी फीमेल वीट वाला ब्रेसलेट देखती है तो मिस्टर मो से पूछती है कि कहाँ से आया? तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं टेंपल गया था तुम्हारे लिए प्रेयर करने के लिए। तो मिस सिया बोलती है कि तुम तो इसमें बिलीव नहीं करते हो। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं आज से बिलीव करता हूँ और थैंक्स टू गॉड तुम ठीक हो गई। मिस सिया बोलती है कि तुमने पूछा था कि मैं किसको लाइक करती हूँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड हम लोग का स्टडी रूम में चली जाती है। तो मिस्टर मो बात करता और बोलता है कि वीट वाला ब्रेसलेट कभी मत खोलना। तो बोलती ओके। हमारी फीमेल बोलती है कि 3 मंथ हो चुका है। तो मिस्टर मो उसको किस करने लगता है, फिर टेबल पे बैठा था उसको किस करने लगता है। मिसिया बोलती है कि मिस्टर मो जेंटल। इसके बाद मिस्टर मो मिसिया को कैरी करता उसको बेड पे सुला देता, बोलता है कि तुम रेस्ट करो। तो मिसिया बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं कोल्ड शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। तो मिसिया बोलती है कि तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। मिस्टर मो उसको हाथ पकड़ता है, अपने बॉडी को टच कराने लगता और बोलता है कि मुझे बहुत हॉट फील हो
हो रहा है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड जब जा रही होती है तो बहुत सारी मेड बात करती कि वैसे भी लेट नाइट यंग मास्टर कोल्ड शावर ले रहे थे, वैसे भी उनकी वाइफ वीक है और प्रेग्नेंट है, उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। वैसे भी ज्यादातर मैन तो जब वाइफ प्रेग्नेंट रहती है तभी उसको चीट करते हैं ना। तभी उधर से मिस्टर मो का असिस्टेंट आता है और बोलता है कि तुम लोग फिर से बकवास करने लगे और काम करके लोग चले जाते हैं। हमारी फीमेल जाने लगती है तो उधर से मिस्टर मो आते हैं, बोलते तुम ठीक तो हो? तुम्हें सिया बोलती हाँ ठीक हो। इसके बाद मिस्टर मो बोलते कि चलो मुझे तुम्हें अपने फ्रेंड लोग से मिलाना है। सिया को बोलते कपड़ा चेंज करके आने के लिए, तो रेडी हो जाती है। फिर हम लोग को खाया जाता है, मिस्टर मो अपने फ्रेंड लोग से मिलाने के लिए चले जाते हैं। फिर बोलते हैं कि मिस्टर मो जब तुम्हारी वाइफ हो गई तो तुम कुछ ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हो। फ्रेंड लोग बोलता है कि ऑफ कोर्स मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है पर घर पे है, देखो मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ। अभी हमारा मेल लीड अपनी वाइफ को कान बंद कर देता और बोलता है कि सब तुम्हें नहीं सुनना चाहिए। फिर उसको लेकर हमसे चले जाता है। हमारी फीमेल घर पे रहती है, तभी वहाँ पे मिस्टर मो का असिस्टेंट आता और बोलता है कि मैडम ये सब नर्स आपके लिए है, मिस्टर मो ने अरेंज किया। तभी हमारी फीमेल रहती है मिस लू और बोलती है कि तू एक्ट्रेस है, मो हाउस में नैनी का काम क्यों करने आई है? क्या मिस्टर मो मुझे रिप्लेस करने वाले हैं इस गर्ल से क्या? मिस लू बोलती है कि वैसे भी मैम प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम होता है ना। उसको मसाज देने लगती है। तो मिस सिया बोलती है कि तुम्हारा पहला दिन है। तो मिस लू बोलती है कि हाँ मैं पहला दिन है, पर मैं श्योर कर देती हूँ कि मैं रेस्ट ऑफ द लाइफ इसी घर में रहने वाली हूँ। उसको पिंच करती है तो हमारी फेवरेट को पेन होने लगता है। तो मिस लू बोलती है कि मैं प्रोफेशनल हूँ। एक सीन में चली जाती है मिस लू मिस्टर मो के पास सेड्यूस करने के लिए। बोलती है कि वैसे भी अगर आप मुझे इंडस्ट्री में इसमें हेल्प नहीं किए होते तो मैं मूवी क्वीन तो कभी नहीं बन पाती। बाहर से हमारी फीमेल लीडर सब बात मिस्टर मो और मिस लू का सुन रही होती है। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैंने तुम्हें चांस इसलिए दिया बिकॉज तुम्हारे अंदर टैलेंट था। मिस लू बोलती है कि वैसे भी सभी को पता था कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, अगर वो गर्ल आगे प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं तुमसे जरूर शादी कर लेती। तभी मिस लू बोलती है कि मिस्टर मो वैसे भी तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, पर तुम उसको रिप्लेस कर सकते हो। इस बात मिस्टर मो बोलते हैं कि तुम इसका कंपेयर कैसे कर सकती हो। अब मिस सिया मन में सोचती है कि वैसे भी मैं मिस लू को कंपेयर कैसे कर सकती हूँ, मिस लिया तो एक बड़ी स्टार है, सो कंपेयर कैसे कर सकती हूँ। हमारे फीमेल को बेली में बहुत पेन होने लगता है तो मिस्टर मो बाहर निकलते हैं और मिस लू को बोलती है कि निकल जाओ यहाँ से। हमारी फीमेल को कैरी करते हैं और रूम में लेके जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर चेकअप करता है और बोलता है कि वैसे भी सिया ट्रिपलेट के साथ प्रेग्नेंट है तो कुछ ज्यादा ही इनका बेली हैवी है, इसलिए इन्हें गुस्सा मत दिलाइएगा बोल के चले जाता है। तभी मिस्टर मो की ग्रैंडमदर बोलती है कि जब सिया पहले आई थी तो बहुत अच्छी गर्ल थी, पर तुम उसको इतना बुली क्यों कर रहे हो? उसके उससे ऐसी होती जा रही, अगर तुम उसको केयर नहीं कर सकते हो, अच्छे हस्बैंड नहीं बन सकते हो, तुम उसको छोड़ दो, का टाइम वेस्ट मत करो। तभी मिस्टर मो की मदर ग्रैंडमदर को बोलती है कि प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, को रेस्ट करने दीजिए। तो ग्रैंडमदर चली जाती है। मिस्टर मो हमारे फीमेल से माफी मांगते हैं कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। इस बात में सिया बोलती है कि बेबी को जन्म लेने के बाद मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मिस्टर मो बोलता है कि मुझे पता है कि मैं काफी चीजों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, पर मैं सब कुछ लर्न करूंगा, तुम्हारा बेबी का भी टेक केयर करूंगा। सिया बोलती है कि मैं तुम्हें बेबी दे दूंगी मिस्टर मो। तो मिस्टर मो बोलता है क्या तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? तो मिस सिया बोलती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ। सिया मन में सोचती है कि वैसे भी मिस्टर मो तुम्हारे आसपास बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल रहती है। मिस्टर मो बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों जाना चाहती हो? मिस सिया बोलती है कि तुम अपना स्टेटस यूज करके रेस्ट ऑफ द लाइफ मुझे अपने साथ रखना चाहते हो, तुम यही चाहते हो। मिस्टर मो को ग्रैंडमदर का बात याद आता है कि अगर तुम सिया को टेक केयर नहीं कर सकते तुम उसको छोड़ दो। मिस्टर मो बोलता है कि तुम रेस्ट करो, तुम रिकवर हो जाओ, इसके बाद बात करेंगे। वो पार चले जाता है। तभी मिस्टर मो का असिस्टेंट आता है, बोलते है कि बॉस क्या हुआ? तो मिस्टर मो बोलते है कि 5 मिलियन का रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी रेडी करो, मैं नहीं चाहता कि सिया को लाइफ टाइम कभी कुछ प्रॉब्लम हो। मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलते है क्या बॉस वो आपको छोड़ के जाना चाहती है? तो मिस्टर मो बोलते है कि वैसे ही मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे उसको अपने साथ नहीं रखना चाहिए, मैं उसको रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकता। बोल रहा था और रो रहा था और बोलता है कि अगर वो खुश होगी तो कुछ भी करूंगा। चमो ने बोला था कि उसको जो जो पसंद है सब कुछ करना। कल हमारी फीमेल नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती तो बोलती कि इतना सारा डिश। चमो का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आपको न्यूट्रिशन वाला खाना पसंद नहीं, इसलिए आपको जो खाना आप वो खाइएगा। सिया बोलती है कि मिस्टर मो कहाँ है? तो मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि वो सुबह सुबह ऑफिस चले गए हैं। वैसे भी अगर आप मिस्टर मो से मिलना चाहती है तो लंच टाइम में जा सकती है। मिस सिया बोलती है कि सचमुच मिस्टर मो तुम क्या मुझे नहीं चाहते हो? इसके बाद हमारी फीमेल फ्रेश हवा खाने के लिए जाती है। तभी उसका वही ठर के डैड चले आता है, हाथ पकड़ रहता है। इस बात पे मिस सिया बोलती है कि वैसे भी हम लोग कोई भी रिलेटेड नहीं है तो तुम मुझे क्यों पकड़े हुए हो? इस बात पे उसके डैड बोलते हैं कि जो भी कुछ तुम मेरी बेटी हो और वैसे भी तुम्हारी मॉम बहुत मिस करे, उनका तबियत खराब है। तो मिस सिया बोलती है कि वैसे मेरी मॉम उसे बहुत नफरत करती है, चारी होती है अपने डैड को इग्नोर करके। तो उसके डैड बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारी ग्रैंडमदर का तबियत ठीक नहीं, क्या तुम आखिरी टाइम उनको नहीं दिखना चाहोगी? सिया बोलती है कि ग्रैंडमदर क्या हुआ, इसको तो घर चले जाते हैं। उसका डैड टाटा मारता और बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी वजह से हम लोग को बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ा, तो मैं तुम्हें दोबारा सेल करूंगा। उस गैंगस्टर लोग को बुलाता है, बोलता है कि मेरी बेटी को सेल करने के लिए रेडी हो, पर तुम्हें पैसे देने
देने होंगे। तब मिस्टर मो का असिस्टेंट मिस्टर मो के पास जाता और बोलता है कि सर डन मिसिंग हो गई है। मिस्टर मो गुस्सा करता है, बोलते है कि अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं तुम लोग से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बदले लोग हमारी फीमेल के संग बदतमीजी कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे मिस्टर मो आते हैं और हमारी फीमेल को बचा लेता है। बोलता है कि डोंट वरी मैं आ गया। उस तरह की बंदे लोग को अच्छा खासा सबक सिखाते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल लीड इंजरी पे मिस्टर मो मेडिसिन लगा रहे होते हैं, तो इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि डॉक्टर नहीं आ सकता। तो मिस्टर मो मेड बोलती कि वैसे भी मिस्टर मो को डर लग रहा है कि कोई भी मैन नियर आपकी आएंगे तो आप शायद डर जाएंगे, इसलिए मिस्टर मो खुद ही आपका टेक केयर कर रहा है। सिया बोलती है कि मिस्टर मो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती, पर मुझे बेबी को बर्थ करने के बाद मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। मिस्टर मो बोलता है कि तुम मुझे क्यों छोड़ के जाना चाहती हो। मिस सिया बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा मिस लू का। तो मिस्टर मो बोलता है कि मेरा उससे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। फिर उधर से मिस लू को मिस्टर मो की मदर लेके आती है, को धमकी देती है कि अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे फेस को नहीं छोड़ूंगी, क्रैश कर दूंगी। तभी मिसेस लू बोलने लगती है कि मुझे पता चला कि मिस्टर मो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के लिए एक नर्स को ढूंढ रहा है, इसलिए मैं आ गया। तो नर्स बन के और मिस्टर को सेड्यूस करने लगी। मिस्टर मो बोलता है कि तुम जैसी वुमन मेरी वाइफ कैसे बन सकती, मेरी वाइफ ऑलरेडी है। लू बोलती है कि मेरे इतने सारे फैन है, सबको पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं तुम्हें इसी इंडस्ट्री से बैन करवा देता हूँ। मिस लू डरने लगती है, लेकिन उसकी मदर लेके चली जाती है, बोलती है कि तुम लोग अच्छे से एंजॉय करो। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है मिस्टर मो तुमने बोला था कि मुझे बेबी को बर्थ करने के बाद मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो। सू बोलती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। मिस्टर मो हमारी फीमेल को हक कर लेता है, बोलते है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। उसको किस करने के लिए जाता है तो मिस सिया बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट होती। मिस्टर मो बोलता है कि मैं उस टाइप का पर्सन नहीं जो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारी फीमेल को किस करने लगता है, तभी मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मिस्टर मो चले जाते हैं। मिस्टर मो स्टडी रूम में रहते हैं। मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस कुछ गैंगस्टर लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए आपको अभी घर से बाहर निकलना सेफ नहीं होगा, नहीं आपकी वाइफ को। तभी हमारी फीमेल लीड सुन लेती है, बोलती क्या तुम डेंजर में हो मिस्टर मो। फिर मिस्टर मो का एक और बॉडीगार्ड आता है, बोलता है कि मिस्टर मो मैडम की ग्रैंड मदर क्रिटिकल इल है। सिया बोलती है ग्रैंड मदर, तो मिस्टर मो अपनी वाइफ के पास चले जाते हैं। अब मिस सिया अपनी ग्रैंड मदर को फोटो देख रही होती है। के बाद मिस सिया मिस्टर मो को हक कर लेती, बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, प्लीज कहीं बच जाओ, मेरे साथ ही रहो। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं कहीं भी बाहर नहीं जा रहा हूँ। क्या तो मिस्टर मो बोलता है कि तुमने क्या सब कुछ सुन लिया। मिस सिया यही डर रही थी, यही बोली थी कि मिस्टर मो प्लीज मत जाओ के साथ। मिस्टर मो बोलता है कि ओके मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मिस्टर मो बोलता है कि बहुत दिन हो गया तुम अपनी ग्रैंड मदर के पास नहीं गए, तुम क्या नहीं जाना चाहती हो। तो मिस सिया बोलती है कि नहीं, वैसे भी ग्रैंड मदर के पास बेस्ट डॉक्टर है, मैं तुम्हें कहीं जाने देना नहीं चाहती हूँ। मिस सिया बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना, फॉलो मत करना, चली जाती है। तभी मिस्टर मो मिस सिया के फोन में देखते हैं कि उसकी ग्रैंड मदर का फोटो। मिस्टर मो डिसाइड करता है कि अपनी वाइफ को उसकी ग्रैंड मदर के पास लेके जाएंगे। तो मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस वैसे भी हॉस्पिटल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन मिस्टर मो अपने असिस्टेंट का बात नहीं मानता, अपनी वाइफ को कार से लेके जा रहा होता है। अभी मिस्टर मो के पास मैसेज आता है कि उससे कार को फॉलो किया जा रहा है। तो मिस्टर मो बोलता है मिस सिया से कि कुछ भी हो जाए तुम इस कार से नहीं उतरोगी। फिर कुछ लोग उसको गन शूट कर देते हैं, तो हमारा मेल लीड इंजर्ड हो जाता है। मिस्टर मो को देख के हमारी फैमिली बहुत रोने लगती है, बोलते है कि मिस्टर मो प्लीज तुम ऐसा बात मत बोलो, तुम मेरे बेबी के फादर हो। मिस्टर मो बोलता है कि मैं काफी ओल्ड हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ घर जाऊँ और डिनर करूँ। मिस्टर मो बोलता है कि वैसे भी वो सब बंदे मेरे लिए हैं, आए हैं, अगर मैं कार से उतर जाऊंगा तो लोग तुम्हें हार्म नहीं करेंगे, तुम प्रॉपर्ली घर चले जाना। फिर अपने ड्राइवर को बोलता है कि मैडम को सेफली घर भेजा देने के लिए कार से उतर जाता है। तभी हमारी फैमिली बोलती है कि मिस्टर मो प्लीज वापस आओ। लेकिन हमारा मेन लीड का जो मेन लीडर का गैंगस्टर होता है बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे डैड को मैं नहीं मारा था, मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ। इस बात पे मिस्टर मो बोलता है कि मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा, उसको अच्छा खासा कुटाई करने लगता है। तभी हमारी फैमिली कार लेके वापस आ जाती है, मिस्टर मो को कार से लेके चली जाती है। मिस्टर मो अनकॉन्शियस रहते हैं, बोलते हैं कि वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत है कि तुम्हें बात मानो, कभी मैं बात क्यों नहीं मानती हो। इसके तो लोग मो हाउस चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा मेन लीड अनकॉन्शियस मिस्टर मो का जो असिस्टेंट होता है उन्हें डाउन होकर माफी मांगता है कि मैंने मास्टर को सेफ नहीं कर पाया। इस बात पे मिस सिया बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मिस्टर मो का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आपको चार्ज अपने हाथ में लेना होगा क्योंकि मिस्टर मो तो अनकॉन्शियस है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि कोई बात नहीं पता, और वैसे भी तुम इस इंसिडेंट के बारे में ग्रैंड मदर को नहीं बताओगी, वैसे भी वो ओल्ड है, परेशान हो जाएगी। और मेरी ग्रैंड मदर टर्मिनेट इल है, मुझे डाउट हो रहा है किसी ने मस खिलाया है मिस्टर मो को घर से बाहर निकालने के लिए। जब वो असिस्टेंट बोलता है कि ओके मैडम मैं अभी चेक करके आता हूँ, फिर चले जाता है। फिर हमारी फीमेल लीड मिस्टर मो के पास जाती है, उसका फेस टच करती है, बोलती है कि मिस्टर मो प्लीज तुम जग जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। नेक्स्ट देखती है कि मिस्टर मो को बाहों में सोई रहती है। तो मिस्टर मो बोलता है क्या वो रात में मुझे हक करके सोई थी। तो बोलती है हाँ, क्या तुम मुझे पुश करना चाहोगे। तो मिस्टर मो बोलते हैं कि नहीं, तुम मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट हो। जब मैं उसके संग फ्लर्टिंग करने वाला था तब वहाँ पे डॉक्टर चले आता है, तो हमारी फीमेल लीड चली जाती है। बाहर आती है तो मिस्टर मो का असिस्टेंट जाता है और बोलता है कि यंग मास्टर को पेन से डर लग रहा है। तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर मो के पास जाती है, डॉक्टर को बोलता है कि मुझे वैसे भी पेन से डर लगता है। तो हमारी फीमेल लीड उसको मेडिसिन लगाने लगती है। ये सब मिस्टर मो नाटक कर रहा था बिकॉज वो अपनी वाइफ को अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए
डॉक्टर लोग वहाँ से चले जाता है। फिर मिस्टर मो बोलता है कि मुझे सावर लेना है। तो मिस सिया बोलती है कि वैसे भी तुम इंजर्ड हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा वैसे नहीं कर सकते। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैडम वैसे भी मैं आपके साथ सावर लेना चाहता हूँ, आप गलत क्यों समझ रही है। हमारी फीमेल लीड मिस्टर मो को सावर लेने में हेल्प करती है, उसको क्लीन करने लगती है। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम मुझे टच कर रही हो, तुमने तो बोलता कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो। इससे बोलती है कि मैंने गलती से स्लिप हो गया। फिर उसको गन सूट का देखती है तो बोलती है कि ये कब लगा। तो मिस्टर मो बोलता है कि 20 साल पहले। इस सिया मिस्टर मो को हक कर लेती है, बोलती है कि अब तुम ऐसा नहीं करोगे। तो मिस्टर मो बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं क्या करूंगा। तो मिस सिया छोड़ देती है। इसके बाद मिस्टर मो मिस सिया को हक करने लगता है, बोलते है कि मूव मत करो, मुझे तुम्हें हक करना है। सिया बोलती है कि बेबी बेली में मूव कर रहा है। तो मिस्टर मो बोलता है ओह। सिया बोलती है कि बेबी कुछ बोलो। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ, मॉम को बुली मत करना, तुम जब बाहर निकलो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मिस सिया बोलती है कि बेबी को डराओ मत। के बाद हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड से खाना खा रहा था, बिकॉज वो बोलता है कि मैं पेशेंट हूँ ना। फिर हमारी फीमेल लीड को खिला रही होती है, तो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पॉरिज लेके आती हूँ। तो सिया चली जाती है। तभी मिस्टर मो के पास असिस्टेंट आता है, बोलता है मिस्टर मो हम लोग गैंगस्टर को पकड़ लिए। तो मिस्टर मो बोलता है कि ओके मैं उसे खुद डील करूंगा। फिर बोलता है कि मैडम की ग्रैंड मदर क्रिटिकल इल है। इस बात पे हमारी फीमेल के हाथ से पॉरिज गिर जाता है। तो मिस्टर मो उसके पास जाते हैं, पॉरिज खा लेते हैं। उसके बाद मिस्टर मो बोलता है कि तुम कपड़े चेंज हम लोग तुम्हारी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाएंगे। तो सिया बोलती है ओके। जब वो कपड़े चेंज के आती है तो ग्रैंड मदर से मिलने के लिए उसके वार्ड में जाती है। उसकी ग्रैंड मदर अभी भी अनकॉन्शियस थी। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर का क्योर हो सकता है पर डॉक्टर वेन करेंगे, उनसे तुम्हें बात करना होगा, हम लोग बात नहीं कर सकते। तो वो डॉक्टर वेन का एड्रेस मांग रही है। और दूसरी तरफ मिस्टर मो को भी पता चलता है कि मिस सिया की ग्रैंड मदर को जान बचा सकते अगर मिस्टर मो से कांटेक्ट हो पाया तो। मिस्टर मो बोलता है कि मुझे पता है मेरा फ्रेंड है, मैं उसे डील कर लूंगा। फिर वो लोग बार में का डिसाइड करते और हमारी फीमेल भी उसी बार में चली जाती है। तो ड्रेस तन के आई थी, बार वाला बॉडीगार्ड उसको अंदर जाने देता ही नहीं है। फिर हमारी फीमेल कपड़े चेंज के आती है, अंदर जाती, फिर उसको गैंगस्टर मिल जाता है। बोल रही थी कि वैसे भी तुम यहाँ पे काम करती हो ना, चलो मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। हमारी फीमेल उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैं यहाँ पे कोई काम नहीं करती हूँ, यहाँ पे डॉक्टर वेन से मिलने ले आया हूँ। वो ठरगी बंदा हमारी फीमेल को लेकर चले जाता है मिस्टर मो के पास। तो हमारी फीमेल अपना फेस फटाफट कवर करती बोलती है कि अगर मिस्टर मो को बॉय चलेगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा। मिस्टर मो बोलता है अपना सर उठाने के लिए। तो हमारी फीमेल मिस्टर मो को देखते थे, मिस्टर मो अपने कोट से उसको कवर करता कि बंदा आता बोलते कि माफ कीजिएगा मिस्टर मो, इस कॉल को पता नहीं कि किस रूम में जाना है। तभी हमारी फीमेल बोलती कि इसने मुझे बहुत बुली किया है। तो मिस्टर मो का जिजर उसको बाहर लेके चले जाता सबक सिखाने के लिए। इसके बाद हमारी फीमेल लीड को मिस्टर मो बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मिस्टर मो को भी तो सिया बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो दोनों बोलते कि हम लोग डॉक्टर वेन से मिलने के लिए आए हैं। उसके बाद मिस्टर मो डॉक्टर वेन से मिलाने के लिए चले जाते हैं। तभी लोग मिस्टर मो का फ्रेंड लोग उसकी बात से मिलकर बहुत खुश होता है। और डॉक्टर वेन बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारी ग्रैंड मदर को सर्जरी करना तो बहुत सारे पैसे चाहिए। सिया घर जाती है और मिस्टर मो को बोलती है कि मिस्टर मो मुझे कुछ पैसे बोरो दे सकते हो, मैं कुछ दिन बाद कोशिश करूंगी कि मैं चुका दूं, पर मुझे पता है मैं इतना सारा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती। मिस्टर मो बोलता है कि अगर तुम मेरे संग शादी कर ले तो मैं तुम्हें कुछ करने के लिए दे सकता हूँ, तुम चाहो तो मैं एडवांटेज भी ले सकती हो। तो नेक्स्ट डे हमारी फीमेल खाना खा रही होती है और मिस्टर मो को बोलती है कि मेरा रजिस्टर बुक मेरे डैड के पास है, मैं ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे संग शादी नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं कैसे करूँ। तो मिस्टर मो बोलता है कि अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। फिर वो लोग जाते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मिस्टर मो अपनी ऑफ किस करता है, बोलता है कि आपसे एक मेरे पास रहेगा मैरिज सर्टिफिकेट। तुम इससे बोलती हो कि तुम कुछ ज्यादा ही बॉसी हो। मिस्टर मो बोलता है कि अब तुम मेरे शादी कर लिया, अब तुम रिग्रेट नहीं कर सकती हो। ये बात हमारा मेल लीड अपने डैड के पास लेके चले जाता है सिया को दिखाने के लिए, जो एसेंशियल हॉल में रहता है। बोलता है कि डैडी ये रही आपकी कई लॉ और ग्रैंडसन। तो अपने आप को हक करता बोलते है कि डैड मैं बहुत खुश हूँ। हमारी फील्ड को रिंग भी देता है, वो लोग एक दूसरे को रिंग भी पहनाते हैं। इसके बाद हमारा मेल लीड में सिया को ऑफिस लेके जाता है। सभी लोग ऑफिस में जितने एम्प्लॉय रहते हैं सभी लोग बोलते हैं कि मास्टर मो को वाइफ है बहुत ब्यूटीफुल है। मिस्टर मो अपने कंपनी में ले जाके हमारी फीमेल को बैठा देता है। तभी वहाँ पे एम्प्लॉय आता है कंपनी का सीक्रेट फाइनेंशियल के बारे में बताने के लिए। तो मिस्टर मो बोलते बताने की वजह से बाहर जाने लगती है। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तो पूरा राइट है। इसके बाद मिस्टर मो काम करते हैं, हमारी फीमेल काम देखते देखते थक के सो जाती है। तो मिस्टर मो उसका फोटो क्लिक करते अपना वॉलपेपर में लगा लेते हैं। अचानक से उठती है, बोलती है कि मैं कैसे सो गई। तो मिस्टर मो बोलता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा नींद आता है। बोलते है कि मुझे पता है, मैं अपने बेबी को अच्छे से टेक केयर करूंगी। हमारी फीमेल बोलती है कि जब मैं बच्चे को बर्थ करूंगी तो मैं काम करूंगी। तो मिस्टर मो बोलता है नहीं। तो फिर उसको मुंह पे हाथ रखते बोलती है कि मैं करूंगी। तो मिस्टर मो बोलता है कि ओके मैं तुम्हारे न्यू ओपन दूंगा कंपनी। इसके बाद हमारी फीमेल घर जाती है। तो डॉक्टर वेन से बोलती है कि आपने मेरी ग्रैंड मदर को देखा। तो ग्रैंड मदर के बारे में डॉक्टर वेन बोलता है कि मैंने पूरा एग्जामिन किया, तुम्हारी ग्रैंड मदर का बॉडी का ऑर्गन फेल है, उसका मैच अभी इस हॉस्पिटल में नहीं है। मैंने बहुत सारा हॉस्पिटल पता किया पर अभी तक नहीं मिला है, मैं कोशिश करूंगा कि मिल जाए। फिर हमारी फीमेल बहुत सैड होती है। तो मिस्टर मो उसको कंफर्ट देता है। उसका नेक्स्ट डे हमारी फीमेल खाना खा रही होती है। मिस्टर मो को वो
रिपोर्ट दिखाती है कि मिस्टर मो की वाइफ तो कोई काम की नहीं है, पता नहीं मिस्टर मो की वाइफ क्यों बन गई है। इस बात पे मिस सिया बोलती है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं होती। मिस्टर मो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना ही वेल्थ और स्टेटस से, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ही मेरी वाइफ लाइफ टाइम तक रहोगी। इसके बाद हमारी फीमेल सावर लेने लगती है, बोलती है कि ओ नो, मैं तो पैजामा लाई नहीं हूँ। लगता है कि मिस्टर मो रूम में नहीं। और जैसे ही जाने लगती है मिस्टर मो चले आते, उसका टॉवल नीचे गिर जाता है तो मिस्टर मो आइज क्लोज करती तो मिस सिया बोलती है कि मुझे सब कुछ दिखा हुआ है, ऐसा ऐसा तो है नहीं कि मैंने नहीं देखा। फिर इसको कवर करता है, बोलता है कि तुम्हें कोल्ड ना हो जाए। इसके बाद मिस्टर मो के पास असिस्टेंट जाता है, बोलता है कि मिस्टर मो हम लोग को ऑर्गन मिल गया है। मिस्टर मो बोलता है जाके लाने के लिए। तो मिस्टर मो को बोलता है कि अगर वो बोला हॉस्पिटल आपको चाहिए तो आपको खुद जाना होगा, वैसे भी वो प्लेस आपके कंट्रोल में नहीं है। इसके बाद हमारी फीमेल सो के उठती है तो मिस्टर मो उसके पास रहता है। तो मिस सिया बोलती है कि तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए। मिस्टर मो बोलता है कि मैं तो सोया ही नहीं था। तो उसको मो फैमिली का सील देता है। तो मिस सिया बोलती है मुझे क्यों दे रहे, तुम कहीं जा रहे हो क्या। तो मिस्टर मो बोलता है मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ बहुत लॉन्ग टाइम पे, इसलिए तुम्हें रखना होगा। तो मिस सिया बोलती है कि वहाँ पे कुछ स्ट्रेंजर्स भी है क्या। तो मिस्टर मो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जब मिस्टर मो उस हॉस्पिटल में जाता है तो उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग में तुमने मेरे पैर को तोड़ दिया था, तब रिवेंज लूंगा, इसलिए अगर तुम्हें ऑर्गन चाहिए तो मैं अपने हार्ट को हर्ट करना होगा नाइफ से। जो मो वही करता है। लेकिन इसके बाद उस डॉक्टर को जो मो का बॉडी गार्ड अच्छा खासा सबक सिखाता है। कि हम लोग को घर का दिखाया जाता है जहाँ पे सिया मिस्टर मो का असिस्टेंट से बोलता है कि मेरे बेबी का फादर कहाँ है। असिस्टेंट से कुछ ज्यादा पूछने लगती है फोर्सली। तो इसके बाद उसका असिस्टेंट मिस्टर मो के पास लेके चले जाता है। वो हॉस्पिटल में रहता है। डॉक्टर वेन उसका एग्जामिन करके बोलता है कि अभी मिस्टर मो का कंडीशन ठीक नहीं है, पर कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, कुछ देर बाद। इस बात पे हमारी फीमेल अनकॉन्शियस हो जाती है। तो मिस्टर मो कॉन्शियस होते तो अपनी वाइफ के पूछते हैं। तो उसकी वाइफ के बताता है। तो मिस्टर मो बोलता है कि मेरी वाइफ को भी लेकर आओ। इसका मिस्टर मो का असिस्टेंट मिस्टर मो की वाइफ को उसके पास लाके रख देता है। तो मिस्टर मो बोलते है उसको जाने के लिए। सिया कॉन्शियस होती है, मिस्टर मो को मारती है। तो बोलती है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। सिया बोलती है जाने लगती है। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ज्यादा मूव मत करो। सिया बोलती है कि मैं वॉशरूम जा रही। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं हेल्प कर देता हूँ। अभी हमारी फीमेल लीड को मिस्टर मो किस करने के लिए जाते हैं, इससे दूर हटाती है। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस किया हूँ। तभी इसको बेलिए पेन होने लगता है। तो डॉक्टर आता है, बोलता है कि मैडम बच्चों को बर्थ करने वाली है। हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल बच्चों को बर्थ करती है, 3 बेबी को, बॉय रहता है एक गर्ल रहता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। डॉक्टर उन लोग को बाहर निकाल देता है। मिस्टर मो नीट डाउन होकर डॉक्टर से यही प्रे करता है कि प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए। डॉक्टर बोलता है कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर बोलता है कि आपकी वाइफ और बेबी दोनों सेफ है। हम लोग का घर का दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लीड तीनों बेबी के साथ रहती है। मिस्टर मो बोलता है कि जब से तुम्हारा बेबी हो तुम उस पर ध्यान ही नहीं देती हो। कि हमारी फीमेल लोग कैरी करके लेके चले जाता है, रोमांस करता है। ड्रामा यहीं पे हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।